जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो स्पेशल एक आदमी के लिए जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसको लेकर के कुछ ज़्यादा ही हवा में है। और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बाकी दुनिया जो शोर मचा रही है इस पेपर के पैटर्न के ऊपर वो गलत है और सिर्फ मैं ही एक सही हूँ। यानी सरकार के नज़रों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, खुद को हरिश्चंद्र साबित करने की कोशिश कर रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ मेरे से बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, वो भी इस हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर को लेकर के। तो उसके बारे में बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही समझ जाओगे कि ऐसा व्यक्ति है कौन और क्यों वो कर रहा है। ये भी आपको पता होगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ झूठी पब्लिसिटी करने के लिए। कभी किसी के साथ में फ़ोटो खिंचवाते फिरते हैं राजनीतिज्ञों के साथ में, और कभी जब बेतुके बेतरतीब इस तरह के पेपर पूछे जाए, और वो भी पूछे किससे जाते हैं, उन बच्चों से जो सिर्फ और सिर्फ कल को कहीं चौराहों चौक पर खड़े होकर के मिलेंगे, उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जब कोई उन पर सवाल उठाए तो उल्टा उन्हीं को ये ज्ञान देने में लग रहा है कि आप गलत हो, पेपर में कोई कमी नहीं थी। तो कमी है पेपर की, हम गिनवा देते हैं पेपर की कमी क्या थी और क्या नहीं थी, क्योंकि खुद ने तो पेपर दिया थोड़े ना। पेपर जिन्होंने दिया है उन बच्चों से पूछो ना कमी क्या थी। कमी नंबर तो एक मैं बता दूं, सीधी सी बात। पहले तो मेरे को ये बता दे मेरे भाई कि पेपर का लेवल है क्या होना चाहिए। पोस्ट बड़ी किसकी है, एचसीएस की बड़ी है, सब इंस्पेक्टर की बड़ी है या कांस्टेबल की बड़ी है। अगर इस पेपर को, कांस्टेबल लेवल वाले पेपर को आप जायज ठहरा रहे हो तो इसका मतलब है आप वास्तव में भालू हो, क्योंकि आपको घंटा भी नहीं पता कि पेपर है वो पोस्ट के हिसाब से होना चाहिए। पर यहां पर तो उल्टी गंगा बह रही है। डी ग्रुप का पेपर है, कांस्टेबल का पेपर है, उनका लेवल तो इस तरह से आएगा जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति के बाद में दूसरी पोजीशन उन्हीं की हो। और सब इंस्पेक्टर का पेपर आता है, एचसीएस का पेपर आता है, वो पेपर ऐसे आते हैं जैसे कि वो ग्रुप डी के कर्मचारी हो, उनको सिर्फ खाली झाड़ू ही लगाना है इधर उधर। तो या तो आप झंडू हो, और या सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, सरकार की नजरों में बने रहने के लिए आप ये दिखावा कर रहे हो भी हाँ पेपर में कुछ गलत नहीं था। तो गलत बात तो मैं बता दूं पेपर में क्या था। पहली बात तो जो चीजें मेंशन कर रखी है अगर वो नहीं आ रही और उनसे इतर कुछ आ रहा है तो वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये तो वही बात होगी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब आप कह रहे हो भी हरियाणा जीके का बोला था नहीं आएगी, तो बोला तो ये भी था 25% आएगी। पुराने वीडियो उनमें देख लियो, इंटरव्यू में बोला तो ये भी क्या था कि अभी आएगी, मेल कांस्टेबल में आएगी। लेकिन उन बातों को दरकिनार करके आप खुद को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे हो। बोला तो ये गया था कि जो लोअर लेवल है 10th लेवल तक के सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर बायोलॉजी आती हो तो उसको गौर से देख लेना, नीट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। पर आपको क्या पता क्वेश्चन क्या होते हैं नीट लेवल के। घंटा नीट की आपको अगर हम देखें गौर से तो पता भी नहीं होगा क्या होता है। अरे साइंस वाले बच्चों को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, तो आप उम्मीद कर रहे हो कि आर्ट वाले बच्चे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। एक कांस्टेबल के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं साइंस से रिलेटेड, तो हद ही है भी। कौन से वो नासा के साइंटिस्ट बनेंगे क्या जिसमें इस तरह के क्वेश्चन दोगे। लगने तो कांस्टेबल ही हैं, खड़े तो उनको रोड पे रहना है इधर उधर। लेकिन उस बात में भी बंदा कह रहा है कि लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। भाई दिमाग तो वास्तव में मोटा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इतना मोटा दिमाग है कि हद है। और ठेकेदारी पूरे हरियाणा की ले रहा है, पूरे हरियाणा के बच्चों की ठेकेदारी ले रहा है। भाई कमाल ही है।
कि वो जो टीचर जो दूसरे बोल रहे हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं, वो सारे गलत और ये एक महानुभाव सही है। चॉकलेट खाओ और आइसक्रीम खाओ और पेपर कराओ। भाई ये फालतू की बातें तो चाहे आप कितनी भी कर लो एग्जाम में, एग्जाम से पहले बच्चों के, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस टाइप का माइंड है। आप उसी के ऊपर चल रहे हो। आपको ये भी नहीं पता अभी किस लेवल के अनुसार क्या पेपर आना चाहिए। खाली सिर्फ पानी मारने का काम है, मारते रहो वाशिंग। भाई इससे अच्छा बेटर है आप सर्विस स्टेशन खोल लो और जो भी आता जाता दिखे नेता, उसकी गाड़ी गैर उसके पूरा पानी मारो। क्योंकि पॉलिटिकल कीड़ा है ना, वो ऐसा करवाता है, करते रहो। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अपनी प्रजाति से अलग होकर के कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर पाया, ये बात ध्यान में रखना। और पूरी जो एक ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की खास करके, और ये सोच रहे हो कि गलत को भी मैं गलत ना ठहरा हूं और उसको भी किसी न किसी प्रकार से सही साबित करके खुद हीरो बन जाऊं, तो वो आज ना तो कल आपको भी नुकसान जरूर देगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो आज विरोध कर रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक का बोल करके उसके क्वेश्चन नहीं आए, चाहे हरियाणा जी के हो चाहे कुछ और हो, और फिर आप ये साबित कर रहे हो कि वो लोग गलत हैं, तो मेरे को ये बता दो कि 2-4 महीने पहले तुम वहां पर क्या अपनी प्रदर्शन कर रहे थे, तब वहां पर क्या करने गए थे भाई? उस वक्त बिल्कुल सही था सब या अब बिल्कुल सही है? तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो दूसरे लोगों को नेगेटिव बोलने से पहले अपने आप में सुधार ले आओ। खाली ये बिजनेस माइंड है, इसको अपने मोटे दिमाग को थोड़ा सा संतुलित करके और एक बार पूरे विवेकपूर्ण तरीके से ये सोच के देखो कि असल में था क्या, कांस्टेबल का लेवल क्या होता है और पेपर का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए। पहले जज करना सीखो पेपर के लेवल को, उसके बाद में ज्ञान देना फालतू का। ठीक है, उम्मीद है कि इन सब चीजों पर आप गौर करोगे, उसके बाद में नेक्स्ट कोई बयान दोगे। और बाकी पानी मारना है ना तो मारते रहो आप। कब तक मारोगे हम भी देख लेते हैं। कब तक आप दूसरे लोगों को सिर्फ नेगेटिव ठहरा करके अपना जो है उल्लू सीधा करोगे? वो सबको पता है, सारे लोग देखते हैं, समझते हैं। अगर आपके समझ में आ जाए तो बढ़िया है, ना आए तो देर सवेर परिणाम इसका आपको भी भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है कि बातों पर थोड़ा गौर करोगे। थैंक यू, जय हिंद।